रुख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे, मोह मारु मधुमान। तुमरे सुमिरन ते मिटे, मोह मारु मधुमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। शोनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञानो विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतुमति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कह्यो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधु मनु दीख विचारी, पुरवंकुरेउ गर्भो तरु भारी। बेग सुमें डारे हूँ खारी, पन हमार से व कहतिकारी। मुनि कर हितु मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। अवश्य उपाय करब में सोई। नारद जी ने आह्वान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरे पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति ने जो माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मगे मोहु नगर ते, सति जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार। उस अर्थात हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर अर्थात वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन से जे रति तनु धारी। तेह पुरु बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। शत सुरेश समो विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा।
विश्वमोहनी ताशु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस नगर में ऐसे सुंदर ननारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण करके किए हुए हों। उस नगर में शील नदी नाम का राजा रहता था जिसके असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था और रूप तेज बल और रीति का घर था। उसका विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरु माया सभी गुण खानी शोभता सुखी जाई बखानी करे स्वयंवर शो नृप बाला आए तहाँ अगणित मह पाला करे स्वयंवर शो नृप बाला आए तहर अगणित मह पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ पूर्वासिन सब पूछत भयऊ सुन सब चरित भूप ग्रह आए कर पूजा नृप मुनि बैठाए कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूपे मुनि बीर तो बेसारी बड़ी बार लगे रही निहारी लक्षण ताशु बेलो के भोलाने हृदय हर्षि नहीं प्रगट बखाने रामा जो ये बरई अमर सोई होई समर भूमोते जीत न कोई समर भूमोते जीत न कोई सेवह सकल चराचर ताही बरई सील निधि कन्या जाही सेवहि सकल चराचर ताही बरई सील निधि कन्या जाही। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह सब चर अचर जीव से उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सबो विचारे उरे राखे कछुक बनाए भूपेशनु भासे सुता सुलक्षणी कहे नृपि पाही नारद चले सोचु मनु माही करो जाई सोई जतनु विचारी जे प्रकारे मोय बेरे कुमारी जपि तप कछु ना होई ते ही काला हे विधि मिलये कवनु विधि वाला हे विधि मिलये कवनु विधि वाला। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर यह कह दिया कि
कि राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी।